कितने इन्वेस्टमेंट से शुरू करना चाहिए? आई थिंक इनिशियल इन्वेस्टमेंट की अगर आप बात करें तो 50,000 से लाख से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट नहीं ज़रूरी है। सबसे अच्छा परफॉर्मेंस कहाँ से आ रहा है? मार्केट प्लेस से, आपकी वेबसाइट से, क्विक कॉमर्स? नहीं, आई थिंक न्यू ब्रांड्स को मार्केट प्लेस पे होना ही पड़ेगा, बिकॉज पीपल कैन नॉट ट्रस्ट। आजकल इतने फेक, इतना चीटिंग होता है। हाउ डू दे ट्रस्ट अ न्यू एज ब्रांड के वो उनको ऑर्डर करेंगे, प्रोडक्ट आएगा नहीं आएगा? अमेजॉन इज स्टिल अ ट्रस्टेबल प्लेटफॉर्म। ये जब शुरू किया, मतलब जुलाई 2024 की अगर हम शुरू बात करें तो हम 2 लाख महीने से शुरू हुए थे। 2 लाख रुपीज़ मंथ? हाँ, ठीक है। बट लकीली वो साल बढ़ते 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 2024-25 में हमने। आज हमारे साथ जुड़े हैं यश मेहता। ही इज अ को-फाउंडर ऑफ जॉयस्पून। जॉयस्पून अमेजोन, फ्लिपकार्ट और अपनी खुद की वेबसाइट अलोंग विद क्विक कॉमर्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। कैसे इन्होंने ये ब्रांड बिल्ड किया छोटे से शहर से और बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट से, चलिए जानते हैं इनकी इंस्पायरिंग स्टोरी। आपसे हमें बहुत सारी चीज़ें पूछनी है और आज जो मुझे मौका मिला है उसे मैं पूरा यूटिलाइज करने वाला हूँ। यश, आई वॉन्ट टू नो व्हाट डू यू सेल, कैसे शुरू हुआ, क्या जर्नी रही? प्लीज टेल अस अबाउट यू। So thank you Tathastu for having us here at this podcast, and luckily आप हमारे गांव से और हमारे रीजन से आते हैं राजस्थान में। Yes. It is a privilege to know somebody doing such good work, spreading Thank knowledge about e-commerce from our area and taking it to the corners and corners of India. So जॉयस्पून की जर्नी एक्चुअली शुरू पाली से ही हुई। ओके। हाँ, सो मी एंड माई को फाउंडर वैशाली, हम दोनों पाली में पले बड़े हैं। 12th तक हमारी स्कूलिंग पाली थी। हमारी फैमिली आज भी पाली में ही रहती है। और किसी ने नहीं सोचा था कि जोधपुर के पास ये छोटे से टाउन को, जिसको काफ़ी लोग कई बार जानते नहीं, मारवाड़ ऑफ कोर्स इन जनरल पीपल नो, बट पाली टाउन से हम लोग ऐसा कुछ बिल्ड करेंगे, हमने भी उस वक्त नहीं सोचा था। बट व्हेन वी पास्ड आउट ऑफ 12th, हम पढ़ने के लिए मैं बॉम्बे चार्टर्ड अकाउंटेंसी करने के लिए और वैशाली अहमदाबाद ग्रेजुएशन करने के लिए आ गए। एंड वो करते वक्त मुझे रियलाइज़ हुआ पर्टिकुलरली कि मुझे हेल्थ फूड अच्छा खाना पसंद है। और एक प्रोडक्ट जो हमारे साथ हमेशा से इस जर्नी में था वो मुखवास था। ओके। सो व्हेन आई फिनिश्ड माई चार्टर्ड अकाउंटेंसी, मुझे लकीली मौका मिला 15-20 कंट्रीज़ घूमने का। मैं चेक रिपब्लिक में था। मैं वहाँ पे इंडिया एज अ सब्जेक्ट वहाँ के बच्चों को पढ़ा रहा था। Okay. और वहाँ जब ग्लोबल विलेज करके प्रोग्राम रहता है जहाँ पे सारे कंट्रीज अपने अपने प्रोडक्ट रखते हैं, तो वहाँ जब मैं इंडिया के प्रोडक्ट्स रखता था तो उसमें मुखवास भी एक प्रोडक्ट रहता था। Okay. तो मुझे ओवर द टाइम इस प्रोडक्ट को लेके लोगों का रुझान हमेशा से पता था। बट मैं इंडिया आया, राज मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है, हम दोनों ने सोचा हेल्दी ऑर्गेनिक वगैरह का कॉन्सेप्ट बहुत चल रहा है, तो हमने ऑर्गेनिक फूड से शुरू किया। 4-5 years into this, कोविड में बहुत सर्च किया बिजनेस, FMCG का नॉलेज मिला। 2021 में जब वैशाली ने कोविड में घर जाके फूड के बारे में सीखा और मुखवास बनाना सीखा अपनी मम्मी और नानी से, तो वो मुझे थोड़ा पुश करने लगी कि यश, आप फूड में काम कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं मुखवास और माउथ फ्रेशनर में एक ब्रांड बनाने का सोचते हैं। ओके। हमने सोचा यार मुखवास माउथ फ्रेशनर तो अभी बड़े लोग खाते हैं, आजकल की जनरेशन कहाँ खाती है। सो वो भी मुझे पुश करते रहे, ज़िद्दी थे। तो 2023 में जब हमारी शादी हुई फरवरी में, तो उन्होंने वो मुखवास जो खुद बनाते थे वो रिटर्न गिफ्ट में मेरे सारे फ्रेंड्स जो दिल्ली बॉम्बे से आए थे, क्योंकि मैंने बॉम्बे में काम किया, दिल्ली में भी थोड़ा काम किया, और उनके भी फ्रेंड्स जो अहमदाबाद आए, सबको रिटर्न गिफ्ट में वो मुखवास दिया गया। और लकीली वहाँ से जो फीडबैक आने लगा उसने मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि यार ये प्रोडक्ट का यंग लोगों में भी बहुत पोटेंशियल है अगर सही तरीके से लोगों तक पहुँचे। राइट। सो हमने रिसर्च किया, मार्केट में थोड़ा गए, प्रोडक्ट के रिलेटेड एग्जीबिशंस किए, और हमें रियलाइज़ होने लगा कि प्रोडक्ट में पोटेंशियल है। और लकीली सितंबर 2023 में उन्हीं एक एग्जीबिशंस में 100x, जो इंडिया का वन ऑफ द फर्स्ट गुड VCs में आते हैं, अर्ली स्टेज VCs में, वो हमें एक एग्जीबिशन में मिले। वो बोले यश, आप इस कैटेगरी में काम कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छा है, हम आप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अच्छा, उन्होंने आगे से आपसे रीच किया? दे रीच्ड आउट क्योंकि कोविड खुलने के बाद में हमने बॉम्बे में एग्जीबिशन कभी किए नहीं थे। ओके। और 2023 में ICI ने स्टार्टअप स्पेयर ऑर्गेनाइज किया था जून में। इट वाज द फर्स्ट एडिशन। ICI पूरी दुनिया स्टार्टअप्स के बारे में बात कर रही थी, तो हमारा इंस्टीट्यूट कैसे पीछे रह जाए। सो उस एग्जीबिशन में हम बॉम्बे बहुत टाइम गए नहीं थे, तो हम बॉम्बे गए, वो प्रोडक्ट लेके गए, और वहाँ पे स्टॉल पे जब हम थे तो किसी फ्रेंड ने
ये 100x के किसी प्रिंसिपल को लेके आए वहाँ पे और ये प्रोडक्ट ट्राई कीजिए, और VCs भी अच्छे स्टार्टअप्स ढूंढते रहते हैं। राइट। तो लकीली दो टोल के यश व्हाई डोंट यू अप्लाई फॉर आवर लेटेस्ट क्लास। हमने सोचा यार ठीक है, अभी अर्ली स्टेज में कौन पैसा दे देगा, बट ट्राई करना अपना धर्म है। सो वी अप्लाइड, साथ साथ में हमारा प्रोडक्ट पे जो काम चालू था पैकेजिंग से रिलेटेड वो चालू था। लकीली सितंबर में 100x ने हमें टर्म शीट भी दे दी कि वी आर रेडी, हमें ये कैटेगरी आपके साथ बिल्ड करनी है और वी वांट टू बी द फर्स्ट इन्वेस्टर इन द कंपनी। सो वहाँ से हमें कॉन्फिडेंस ऑफ कोर्स अच्छा खासा मिला। दे इन्वेस्टेड 1.25 करोड़ इन द कंपनी, और हमने अगस्त में टर्म शीट साइन की एंड विद इन 15 डेज उन्होंने पैसा भी क्रेडिट कर दिया। सो इतना शॉर्ट जर्नी था कि हमें भी कॉन्फिडेंस आया प्रोडक्ट में, और हमारी जो स्पीड थी जॉयस्पून, मतलब तब तक तो हमने जॉयस्पून नाम भी नहीं सोचा था। अच्छा, मतलब प्रोडक्ट आपने प्लान कर लिया करना क्या है, बट ब्रांड क्या है, ब्रांड इट वाज जो मेरा पहले वाला वेंचर था फार्म से, उसी के नाम से वो प्रोडक्ट था। उसी के नाम से 100x ने वो प्रोडक्ट देखा था। राइट। बट उनको ये क्लियर था कि ये कैटेगरी हम बनाना चाहते हैं, और हमारा विजन हमें क्लियर था कि हमें इंडिया में इसकी बड़ी कैटेगरी ब्रांड बनानी है। राइट। तो उनके आने से वो चीज़ें फास्ट ट्रैक हुई। हमने नाम सोचना शुरू किया क्योंकि हमें पता था फार्म से एज अ नेम फार्म से रिलेटेड लगता है, और हमें मुखवास में या कन्फेक्शनरी में जो हम ब्रांड बनाना चाहते हैं उसके लिए थोड़ा फन रिलेटेबल नाम चूज करना था। अक्टूबर में हमने जॉयस्पून नाम फाइनलाइज किया। हमने पैकेजिंग वगैरह सब फास्ट ट्रैक करके 5-6 महीने हमें फिर भी लगे। जुलाई 2024 में हमने ब्रांड मार्केट में लॉन्च किया। तब तक हमने अमेजोन, जहाँ ई कॉमर्स आता है, तो हमने जनवरी में ई कॉमर्स की लिस्टिंग चालू की। अमेजोन की भी एक जर्नी है, आप लिस्ट होते हैं, उस पर इनिशियल रिव्यूज आते हैं, प्रोडक्ट फीडबैक आता है, लिस्टिंग होने में टाइम अप्रूव लगता है, ब्रांड के ट्रेडमार्क्स आपको सबमिट करने पड़ते हैं, वो सारा प्रोसेस इट टेक्स टाइम। सो वो करते करते अमेजोन वॉज द फर्स्ट प्लेटफॉर्म वेयर वी लिस्टेड आवरसेल्व्स। एंड टिल डेट ऑल्सो माई बिलीफ इज किसी को भी शुरू करना है तो एज अ मार्केट प्लेस अमेजोन इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म। यस। एंड वहीं से हमने हमारी जर्नी शुरू की। 5-6 महीने में प्रोडक्ट पैकेजिंग सब चेंज हुआ तो अमेजोन पे हमने वापस चेंज भी किया। जुलाई 2024 में हमने एक्चुअल में हमारा प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया। ओके। और तब शार्क टैंक का हमें पता चला कि शार्क टैंक के एप्लीकेशन शुरू हुए। यस। हम ठहरे ट्रायल वाले एंटरप्रेन्योर्स, ट्राई करने में क्या बुराई है। तो हमने जुलाई में शार्क टैंक के लिए अप्लाई किया। हमें लगा बहुत इनिशियल स्टेज है, अभी तो रेवेन्यू भी ऐसा कुछ नहीं है, तो इट वोंट हैपन। 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, लकीली हम पास करते 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 शार्क टैंक का जो फर्स्ट एडिशन शूट हुआ सीजन 4 का, उसमें हम लोगों को सिलेक्शन हुआ। ग्रेट। हमने पिच किया। लकीली हम एक शार्क ऑन बोर्ड आए। रितेश अग्रवाल फ्रॉम ओयो रूम्स केम ऑन बोर्ड। एंड तब से हमें लगा कि यार हर साल शायद सितंबर अक्टूबर हमारे लिए थोड़ा लकी रहता है और कुछ ना कुछ अच्छा हमारे साथ हो जाता है। फरवरी में शार्क टैंक एयर हुआ। शार्क टैंक से थोड़ा पहले हमने सेकंड लिस्टिंग हमारा प्लान कर लिया था क्विक कॉमर्स, क्योंकि उसकी आंधी मुझे दिख रही थी। और आप मानेंगे नहीं, मैं 2022 से ब्लिंकिट पे, फार्म से के टाइम से ब्लिंकिट पे लिस्ट होने की कोशिश कर रहा था। बट वो एफर्ट एज अ एंटरप्रेन्योर मैंने चालू रखे। ज़ेप्टो पे हमारी फर्स्ट लिस्टिंग हुई एज अ क्विक कॉमर्स। लकीली शार्क टैंक को स्पॉन्सर उस वक्त स्विगी इंस्टामार्ट ने किया, तो वहां से हमारे स्विगी इंस्टामार्ट के डोर खुल गए। बिग बास्केट पे अपने नेटवर्क से हमने संपर्क निकाल के लिस्टिंग करवाई। सारे प्लेटफॉर्म्स को पुश, धक्का, कनेक्शंस के थ्रू प्रोडक्ट पहुंचाना वो हमने चालू रखा। ज़ेप्टो, इंस्टामार्ट हमारा ऑनबोर्डिंग हुआ जनवरी-फरवरी में। साथ साथ में शार्क टैंक आया तो एक हमें बूस्ट मिला। बिग बास्केट लकीली हमारा ऑनबोर्ड हो गया साथ में, क्योंकि वो लोग भी ई कॉमर्स में अच्छा आ रहे थे। फ्लिपकार्ट हमने साथ में ऑनबोर्ड किया मार्केट प्लेसेस में, और ये हमारी जर्नी शुरू हुई सारे मार्केट प्लेसेस और क्विक कॉमर्स की 2025 से। तो इसमें एक पॉइंट मैं आपको पूछना चाहूँगा। बेसिकली आपकी जो शुरुआत हुई है, अगर उसको देखा जाए तो वो घर से हुई है, बिकॉज आपका प्रोडक्ट जो बना है वो घर से बना है। आपने घर से शुरू किया है ना, आज आप इतना सारे मार्केट प्लेसेस पर हो, इतने सारे चैनल्स में अवेलेबल हो। अब अगर एक किसी को अगर घर से यही तरीके से स्टार्ट करना है तो आप क्या सजेस्ट करोगे कि कितने इन्वेस्टमेंट से शुरू करना चाहिए? लाइक थोड़े से शुरू करो, पहला स्टेप ये लो, धीरे धीरे फिर आप आगे बढ़ो। अगर हमारे प्रोडक्ट की बात करें तो वी आर इनटू माउथ फ्रेशनर्स एंड मुखवास। हमारा कॉन्सेप्ट है कि हम शक्कर, सुपारी, फ्लेवर्स कम करके मुखवास में जो बकवास है वो थोड़ा हटा के एक अच्छा मुखवास देने का कोशिश कर रहे हैं। प्रोडक्ट में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हर कोई घर पे जो प्रोडक्ट बनाता है वो इसी टाइप का बनाता है। तो मुझे लगता है अगर कोई घर से, आज के टाइम में कंज्यूमर्स के लिए इम्पोर्टेंट है पैकेजिंग।
मतलब कस्टमर प्रोडक्ट तो बाद में ट्राई करेगा बट पैकेजिंग भी इक्वली अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल। सो मुझे लगता है अगर आज के टाइम में कोई घर से भी कुछ शुरू करा है तो फर्स्ट थोड़ा फोकस होना एक पैकेजिंग बेसिक, परफेक्ट नहीं, जैसे हमारा भी जो फर्स्ट पैकेजिंग था वो परफेक्ट नहीं था, 6 महीने लगा हमने, बट वो हम कस्टमर से फीडबैक लेते रहे और पैकेजिंग पे भी साथ साथ में काम करते रहे। सो आई थिंक द फर्स्ट स्टेप इज फिगर आउट द राइट प्रोडक्ट, जो अलग क्या होगा। मतलब मुखवास तो मार्केट में सभी दे रहे थे, हम अलग क्या दे रहे हैं वो थोड़ा हमने डिफाइन किया। वो अलग या तो आपकी प्राइस भी हो सकती है, आपका प्रोडक्ट का फीचर हो सकता है, या आपका प्रोडक्ट ही अलग हो सकता है। सेकेंडली वंस यू फिगर आउट कि आपके प्रोडक्ट के यूएसपी क्या है, आप पैकेजिंग फिगर आउट करिए। पैकेजिंग कैन ऑल्सो बी वन ऑफ योर यूएसपीज। उसके बाद में आई थिंक द फर्स्ट स्टेप इज आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली या एग्जीबिशंस में उसको ट्रायल करवाइए, फीडबैक लीजिए। फ्रेंड्स एंड फैमिली के कई बार फीडबैक्स थोड़े पॉजिटिव ही रहेंगे, ऑब्वियसली पॉजिटिव ही रहेंगे, हर कोई अच्छा ही बताएगा। सो आई थिंक एग्जीबिशंस जो आजकल हर सिटी में बहुत होने लगे, दैट इज अ गुड वे टू जज कि एक्चुअल में लोग आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे, क्या प्राइस पॉइंट पे खरीदेंगे। वहां से जब आपको एक दो एग्जीबिशंस में फीडबैक मिले और आपको एक्चुअल कस्टमर का रिस्पॉन्स पता चले, फिर आप वो फीडबैक्स पकड़ के, प्राइस पॉइंट्स पकड़ के आप ऑनलाइन लॉन्च कीजिए। आई थिंक इनिशियल इन्वेस्टमेंट की अगर आप बात करें तो 50,000 से लाख से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट नहीं ज़रूरी है। पैकेजिंग अच्छा पैकेजिंग, ऑफ कोर्स ब्रांडिंग पे आप खर्च 5,000 से लगाकर 2 लाख रुपए तक भी खर्च कर सकते हैं, इनिशियल लोगो एंड द इनिशियल ब्रांडिंग। सो आपको एक राइट फिगर आउट करना पड़ेगा। मुझे लगता है कहीं भी 15 से 25,000 में एक अच्छा लोगो डिजाइन, एटलीस्ट इनिशियल गुड लोगो डिजाइन एंड एक इनिशियल ब्रांड लैंग्वेज फिगर की जा सकती है। इनिशियल लोगो पे इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि एक बार कंपनी का नाम डिसाइड होता है वो बार बार नहीं होता है। बिल्कुल। एंड हमने बोथ माई स्टार्टअप्स, वेदर इट वाज फार्म से या फिर जॉय स्पून, दोनों पे आज भी हमें टिल डेट नाम को लेके बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, क्योंकि हमने इनिशियल वो मेहनत काफ़ी अच्छा की है। तो मुझे लगता है लाख या 2 लाख रुपए में इंसान ब्रांडिंग, थोड़ा इनिशियल पैकेजिंग और इन्वेंट्री पे इन्वेस्ट करके, और ये एग्जीबिशन जो 10-10, 15,000 के खर्चों में आप 2-2 दिन के कर सकते हैं, लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट में आपको एक प्रोडक्ट का फीडबैक मिल जाएगा। और उसके बाद आप मार्केट प्लेस पे लिस्टिंग करना शुरू कीजिए। अगर आप थोड़ा स्मार्ट है और ऑनलाइन टेक सेवी है तो अमेजोन पे आप लिस्टिंग खुद भी कर सकते हैं, शॉपिफाई पे वेबसाइट आप खुद भी बना सकते हैं। बट अगर आपको नहीं आता है तो आप एक वेंडर ढूंढ के 15-20 हज़ार या 30,000 में वो लिस्टिंग कर सकते हैं। यस। तो बेसिकली एक 50,000 to 1 लाख रुपीस के प्रोडक्ट और उस कैटेगरी को शार्क टैंक में भी जगह मिल सकती है और अच्छी खासी फंडिंग भी मिल सकती है और बहुत बड़े लेवल पे स्केल भी कर सकता है। मतलब घर से ये शुरू हो जाता है। यस। तो अब जैसे कि आपने ये स्टार्ट किया, अब देखो, बिकॉज ये प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी एक एक्सपायरी डेट होगी, तो उसको कैसे टैकल करते हैं आप लोग? कभी ऐसा होता है कि यार एक इसका टाइम है, इस तक अगर प्रोडक्ट अगर इन केस अगर नहीं सेल हुआ या हाँ, देखो एफएमसीजी में एक्सपायरी हमेशा रहने वाली है और हर इंडस्ट्री की एक प्लस और माइनस है। राइट। अपैरल्स में तो फास्ट आउट ऑफ फैशन हो जाओगे, फूड में हो तो जल्दी एक्सपायर हो जाएगा, अपैरल्स में हो तो आपको मल्टीपल साइजेस रखनी पड़ेगी। एवरी इंडस्ट्री हैज इट्स प्लस एंड माइनस। फूड इंडस्ट्री में इट इज एक्सपायरी, बट इट इज अल्टीमेटली फूड, कोई भी कंज्यूम कर सकता है, उसकी रीच मासेस तक हो सकती है। तो मुझे लगता है एक्सपायरी रहती है, बट आपको कॉस्ट में वो 5% या एक फिगर लेके चलना है कि इतना मेरा एक्सपायरी और रिटर्न का एक कॉस्ट रहेगा जो मुझे लेके चलना है मेरे प्रोडक्ट में। सो वो एफएमसीजी इंडस्ट्री में मतलब लेस के लिए भी है, जॉय स्पून के लिए भी है, कैडबरी के लिए भी है, ऑब्वियसली। सो बस बेस्ड ऑन ब्रांड स्टेज एंड वॉल्यूम वो परसेंटेज चेंज होता है, बट आई थिंक एक एफएमसीजी में जब भी आप उतरते हैं तो एक कॉस्ट ऑफ आरटीवी एंड एक्सपायरी आपको लेके चलनी पड़ती है। एग्जैक्टली। तो एक कंपैरिजन, जैसे हमने काफ़ी सारे वीडियोस में मैं ये भी बोलता हूँ कि आप जो प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहे हो, इनिशियली लोग क्या करते हैं कि अब जैसे अपैरल्स में जाते हैं, बजट लो है तो उसमें क्या प्रॉब्लम्स आती है कि मल्टीपल वेरिएंट्स रखने पड़ते हैं, साइज़ रखनी पड़ती है। आपका प्रोडक्ट अगर मार्केट प्लेसेस पे है तो दैट इज़ नॉन रिटर्नेबल अनटिल अनलेस प्रोडक्ट डैमेज हो गया या आपका बॉक्स डैमेज हो गया, बट इट्स अ गुड कैटेगरी। आई थिंक आप इसको इस इशू से तो आप इसको वो कर सकते हो कि भाई ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, कस्टमर रिटर्न्स आ रहे हैं या कुछ इश्यूज आ रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है इस पर्टिकुलर कैटेगरी में। सो मुझे अब ये बताइए कि एज ऑफ नाउ सबसे अच्छा परफॉर्मेंस कहाँ से आ रहा है? मार्केट प्लेस से, आपकी वेबसाइट से, क्विक कॉमर्स? सबसे आफ्टर शार्क टैंक हमारा वेबसाइट इज परफॉर्मिंग रियली वेल। अच्छा। तो पीपल नो अस अ लिटिल बाय नेम। तो जो शार्क टैंक की क्लिप्स में हम लोग मेटा एड्स चलाते हैं, दैट इज वर्किंग रियली वेल फॉर अस। ओके।
सारा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे सारा मार्केटिंग वगैरह वैशाली देखते हैं. अच्छा. पर जितना मुझे इन्फॉर्मेशन है, वेबसाइट अमेजोन इज रियली वर्किंग वेल. क्विक कॉमर्स इज ऑल्सो रियली, मतलब वो वहाँ पे Pushed है जैसे जैसे हमारी अवेलेबिलिटी सॉर्ट हो रही है, वो भी हमारे लिए बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. और न्यू एज प्लेटफॉर्म्स हमें बहुत सपोर्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि हमारी कैटेगरी में इतने ब्रांड्स हैं नहीं. एग्जैक्टली. सो अगर आप रेशो में बात करें तो क्विक कॉमर्स इज द फर्स्ट. अच्छा. अगर आप इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड और रिटर्न की बात करें तो हमारी वेबसाइट इज़ द बेस्ट. ओके. बट ओवरऑल परफॉर्मेंस वाइज देखें तो शेयर में क्विक कॉमर्स सबसे पहले, फिर अमेजोन, हमारी वेबसाइट, ओके. और कुछ हम लोग गिफ्टिंग, हमारा गिफ्टिंग इज़ अ ग्रेट सेगमेंट फॉर अस. हाँ. हम लोग न्यू पैकेजेस, अट्रैक्टिव गिफ्टिंग कंपनीज को मुखवास रखने के लिए कुछ प्रोडक्ट चाहिए रहता है. राइट. तो हम लोग कुछ ना कुछ इनोवेटिव करते रहते हैं. इनफैक्ट हमारा विजिटिंग कार्ड भी, अगर आपने देखा रहेगा शार्क टैंक पे, तो ये यस यस हमारा यस यस. विजिटिंग कार्ड है. ओह, दैट्स नाइस. सो दिस इज समथिंग दैट विद आवर विजिटिंग अच्छा, कार्ड देन हम हमारा यू पुट मुखवास, दिस मुखवास इनसाइड एंड आप उसको. सो ये आपके लिए. थैंक यू सो मच. सो हम कुछ ना कुछ इनोवेटिव इनफैक्ट करते रहते हैं, और Yes. उसकी वजह से लोगों को हम याद भी रहते हैं, और Yes, 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 लोगों yes. को हमारा प्रोडक्ट भी खा सकते हैं. नो बकवास ओनली मुकवास. टैगलाइन बहुत अच्छा है आपका. ग्रेट. तो अभी जैसे जो भी आपकी मार्केटिंग टीम या आपकी पूरी डेडिकेटेड टीम होगी, अब मुझे एक इतनी सी चीज़ ये जाननी है कि वेबसाइट है, तो शार्क टैंक के बाद ऑर्गेनिक सेल्स आ रही है या आप पेड एड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो अच्छा खासा? दोनों, इट इज ऑलवेज अ मिक्स. अच्छा. ऑर्गेनिक प्लस पेड, दोनों का ही एक मिक्स रहता है, क्योंकि एक कस्टमर बेस पहुंच गए आप शार्क टैंक के थ्रू, बट उन्हें वापस याद दिलाना, कस्टमर का Yes. अटेंशन स्पैन भी आजकल बहुत कम है. राइट. तो उन्हें वापस रिमाइंडर देना, या वो रिमाइंड करने के लिए मेटा एड्स के थ्रू आप उनको रीच करना, दैट इज इम्पॉर्टेंट. सो वो दोनों मीडियम्स चलते हैं. फिर जो कस्टमर्स मेटा के थ्रू आते हैं, उन्हें प्रोडक्ट अच्छा लगता है, तो वो ऑर्गेनिकली वापस लेने आते हैं. सो इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ दीज थिंग्स, वेयर आप किसी एक पे रिलाई नहीं कर सकते, सिर्फ मेटा पे रिलाई नहीं कर सकते, और सिर्फ ऑर्गेनिक पे रिलाई नहीं कर सकते अगर आपको फास्ट ग्रो करना है तो. राइट. बट फॉर अ पर्सन सिटिंग एट होम, जिसके पास, एज अ कंपनी हम लोग कॉर्पोरेट एक्सपेंसेस लेके बैठे हैं. वी हैव एम्प्लॉयज टू बी पेड, वी हैव पीपल हुज होम्स आर रनिंग ऑन आवर सैलरीज. सो हमें एवरी मंथ ग्रोथ, सेल्स में बढ़ाव, और उसके लिए काम करना रहता है, क्योंकि टाइम इज इम्पॉर्टेंट, पीपल्स करियर्स आर इम्पॉर्टेंट. हाउएवर फॉर अ पर्सन वर्किंग फ्रॉम होम, वो शायद ओवर द टाइम थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप करके वो रन करके भी उसे रीच कर सकते हैं अच्छी जगह. राइट. यश, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, इसमें ट्रेडमार्क एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. जैसे अगर आप मार्केट में आ रहे हो, जैसे आपने बताया था जॉय स्पून आपने डिसाइड किया, तो ट्रेडमार्क आने में भी थोड़ा टाइम लगता है, कभी कभी ऑब्जेक्शंस आ जाते हैं. कितना ज़रूरी है, मतलब अगर कोई एक एंटरप्रेन्योर है, कोई चाह रहे हैं कि एक बड़ा एम्पायर बनाना है जिसको लोग जाने पसंद करें, तो नेम सेलेक्शन से लेके आपने नेम तो सेलेक्ट कर लिया, अब प्रॉब्लम क्या आती है, डोमेन नेम .com अवेलेबल है या नहीं है, ट्रेडमार्क के लिए अवेलेबल वो नाम उस पर्टिकुलर क्लास में अवेलेबल है या नहीं है, उसको कैसे टैकल किया? क्योंकि आपने जो भी किया है, मैं जितना सुना है बहुत क्विकली हुआ है आपके साथ. नहीं, बट एज अ फाउंडर, एज अ सेकेंड टाइम फाउंडर, हाँ. बहुत सारी मिस्टेक आप अवॉइड करते हैं. ओके. सो फाउंडर हैज टू ऑलवेज बी फॉरवर्ड थिंकिंग. हाँ. तो जब हमने नाम का डिसीजन ले रहे थे, हमारे नाम के डिसीजन में वो डिसीजन शामिल था कि कौन सा ट्रेडमार्केबल है, किसका डोमेन नेम अवेलेबल है, किसके सोशल मीडिया डोमेन्स अवेलेबल है, राइट. और उन्हीं सारे चीज़ों से फिगर आउट करके हमने जॉय स्पून पे एंड किया. ओके. सो वो सारा थिंकिंग आपको उस स्टेज पे ही कर लेना चाहिए जब आप नाम ले रहे हैं. सो हमारे ट्रेडमार्क लॉयर्स को पता था कि हम जॉय स्पून ला रहे हैं, तो वो ट्रेडमार्केबल है या नहीं है, उनसे एक हमने व्यू पहले ले लिया था. इंस्टाग्राम हमने पहले चेक कर लिया था, डोमेन नेम हमने पहले चेक कर लिया था, और फिर मतलब आज की ब्रांडिंग का पार्ट, आई थिंक ये सारे स्टेप्स कोई भी अच्छा अगर नॉलेजेबल फाउंडर है या वेल अवेयर, तो वो उन्हें पता होना चाहिए, और उसी स्टेप से हमें शुरू करना चाहिए. तो आई थिंक वो सारा हमने ध्यान रखा. यस. क्योंकि क्या होता है, कई बार है ना, सब स्टार्ट करते हैं तो घर पे बैठे हैं, मम्मी पापा के पास बैठे हैं, भाई बहन बैठे हैं, यार नाम बताओ अच्छा सा, हाँ ये अच्छा, ये रख लेते हैं. और बाद में जब सब जगह कार्ड्स, विजिटिंग कार्ड्स बन जाते हैं, उसके बाद पता चलता है ना तो ये ट्रेडमार्क मिल रहा है, ना डोमेन मिल रहा है. तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है ध्यान रखने के लिए. सो बेसिकली आप और आपकी वाइफ अभी कर रहे हैं, तो क्या प्लान्स है, कितने अभी अपने कैटेगरीज हैं, कितने प्रोडक्ट्स हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं आपके पास? हम लोग करेंटली माउथ फ्रेशनर मुखवास में, मुखवास इज डिवाइडेड इनटू 3 रेंज. वन इज पान, वन इज चूरन, वन इज द
सीड मिक्स या खट्टा मीठा ओके। मिक्स ऑफ नट्स एंड सीड मुखवास। हुँ, हमने चालू किया था सीड नट मुखवास से, हुँ, फिर पान ऐड किया हमने और अभी हमने चूरन ऐड किए। ओके। हमने जो हमारे बचपन की यादों वाला सेगमेंट है लाइक कच्चा मैंगो शॉट और हुँ, पान शॉट मैं आपके लिए यस, जो लेके आया हूँ, यस, यस, तो यस, वो भी हमने ऐड किए विच इज़ द नॉस्टैल्जिया सेगमेंट। हम यस। बचपन में इमली का लड्डू लड्डू या वगैरह, इमली की कैंडीज जो खाते थे वो भी यस, हमने रिसेंट में ऐड किए। राइट, हम लोग रिसेंट में आम पापड़ ऐड कर रहे हैं, थोड़ा कम शुगर और ओके, नेचुरल कलर्स में हम लोग आम पापड़ लेके आ रहे हैं प्लेटफॉर्म के लिए। सो हमारा आइडिया है मुखवास एंड माउथ फ्रेशनर इज गोइंग टू बी द फोकस कैटेगरी। उसी में पान, चूरन और अदर कन्फेक्शनरी पे थोड़ा फोकस करके नए ऐड करेंगे प्रोडक्ट्स, एंड बाय द एंड ऑफ द ईयर मुखवास और माउथ फ्रेशनर में ही हम लीड करना चाहेंगे। ग्रेट, सो मुझे लगता है कोई भी शुरू कर रहा है, अगर कोई घर से भी शुरू कर रहा है, तो आई थिंक फोकस इज समथिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यस, हमने जब शुरू किया तो हमने ये भी डिसाइड किया था कि हम क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, वो भी हमने डिसाइड कर लिया था। ग्रेट, सो हमें पता है कि हम कभी प्रोटीन बार्स नहीं करेंगे, हुँ, हम कभी मखाना नहीं करेंगे, हम कभी चिप्स नहीं करेंगे, और हम आम पापड़ करेंगे, हम कैंडीज़ करेंगे। सो जॉय स्पून का जो थीम है, लिटिल मोमेंट्स ऑफ जॉय इन लाइफ, जो छोटी छोटी खुशियों में जो हमारी कन्फेक्शनरी प्रोडक्ट्स आता है वो जॉय स्पून करेगा। उसके अलावा मैं बाकी सारी चीज़ें शायद नहीं करेगा। राइट, सो आई थिंक एज अ एंटरप्रेन्योर कोई भी भले घर से शुरू करे या कॉर्पोरेट लेवल पे शुरू करे, आप क्या नहीं करेंगे और आप कैसे फोकस करेंगे। आज मैं तथास्तु से मिलूंगा, वो बोलेगा यार मुझे मखाना बहुत अच्छा लगता है। यस, बाहर जाऊंगा तो वो मुझे सीड्स बहुत अच्छे लगते हैं। राइट, बट क्या जॉय स्पून में मैं सब करना चाहूँगा? नहीं, मुझे मेरा फोकस करना है। एटलीस्ट फॉर सम टाइम मैं वो कैटेगरी में लीडर बनूं, फिर मैं और प्रोडक्ट्स ऐड करूंगा, चलेगा। बट जब तक लोगों को क्लैरिटी रहे कि जॉय स्पून एक्चुअली है क्या, तब मैं 100 प्रोडक्ट्स और ऐड कर दूंगा। तब मैं उनको कहूँगा मैं चिप्स भी बेचता हूँ, मैं चॉकलेट भी बेचता हूँ, मैं प्रोटीन बार भी बेचता हूँ। पीपल विल गेट कन्फ्यूज्ड राइट, एंड ब्रांड की क्रेडिबिलिटी और वायबिलिटी नहीं बन पाएगी। राइट, आई थिंक वन थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट इज फोकस, वेर इन आप प्रोडक्ट लाइन पे काफ़ी फोकस करके इनिशियल ईयर्स में चलिए। वंस आपको उस कैटेगरी में लीड करने का मौका मिले या आप लीड करने लगे एक साल में, देन यू स्टार्ट डूइंग अदर कैटेगरीज। राइट, राइट, हमारा करंट फोकस मुखवास और माउथ फ्रेशनर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो एक है ना, सबसे पहला एक फाउंडर के मन में एक है ना क्वेश्चन रहता है, यार इस कैटेगरी में तो है ना ऑलरेडी बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं और अब हम इसमें जाएंगे, हमें कौन परचेस करेगा, हमें कौन अपनी जगह देगा, हमें क्यों कोई परचेस। बिकॉज मार्केट प्लेसेस भी क्या होता है कि कोई भी कैटेगरी आप जाओगे वहाँ बेस्ट सेलर्स होते हैं, अमेजोन चॉइस टैग लगा हुआ होगा, आपने देखा होगा। अब वहाँ पर ऑलरेडी कोई वेल एस्टेब्लिश्ड बैठा है जिसपे रिव्यूज़ भी बहुत सारे हैं। अब उसमें हमारा नया प्रोडक्ट आ रहा है, तो उसको उस माइंडसेट को कैसे लेके चलना है, मतलब कि यार एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है तो वो भी जगह बना सकता है अगर क्वालिटी अच्छी है तो उसको लेकर आपके माइंड में क्या था, कंपटीशन को लेके क्या इनिशियली आपके माइंड में दो था? चीज़ें हैं इसमें। फर्स्ट इज जो मैंने आपको इनिशियल पायलट का बताया था, जब आप एग्जीबिशंस कर रहे हैं, तो आपके प्रोडक्ट की यूएसपीज आपको ओवर द टाइम बतानी पड़ेगी कि आपका प्रोडक्ट क्यों अलग है। क्यों अलग है एग्जैक्टली? सेकेंड चीज़ जो आती है इसमें आता है टारगेट मार्केट की जो बात करती है कि टोटल एड्रेसेबल मार्केट कितना है इंडिया में, टैम। राइट, सो जैसे जब हमने इस कैटेगरी को चूज़ किया बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैंने ये रिसर्च किया कि कैटेगरी कितना बड़ा है। सो अज्यूम करिए अगर कैटेगरी 100 करोड़ का ही है, सो हमें वो बिजनेस नहीं शुरू करना चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि Okay. 100 करोड़ अगर इंडिया का मार्केट है, तो एक ब्रांड को कोई भी मार्केट की बड़ी ब्रांड शायद 10%, 20% या 30% आप ट्रैक करें तो आप 30 करोड़ की ब्रांड बन सकते हो, बट वो भी आपको पूरे इंडिया को पहुंचेंगे तब। राइट, बट इफ अ ब्रांड इज सो माउथ फ्रेशनर एंड मुखवास इंडस्ट्री की आप बात करें तो 15,000 करोड़ का मार्केट है, जो 18% से हर साल बढ़ रहा है। बढ़ रहा है, उस इंडस्ट्री में 90% प्लेयर्स अनऑर्गेनाइज्ड है। मतलब 13,000 वो जो ट्रांसपेरेंट पाउचेज में बिना नाम के या होटल ढाबों में बिकता है वो वाला मुखवास है, और 2,000 करोड़ की ब्रांड्स है। सो 13,000 करोड़ की एक पूरी पोटेंशियल इंडस्ट्री है, जहाँ पे जॉय स्पून अगर 10% भी बनता है तो हम 130 करोड़ की ब्रांड बनते हैं, राइट, विच इज़ अ बिग पोटेंशियल फॉर अ ब्रांड टू हैव। यस, विज़ ऐसा कोई कैटेगरी शुरू करे जिसका मार्केट ही नहीं है, वो थोड़ा रिस्की मुझे लगता है। तो आई थिंक दो जो ये, एक तो टोटल एड्रेसेबल मार्केट ऑफ द कैटेगरी दैट यू आर डूइंग, एंड सेकंड द इनिशियल पायलट दैट यू विल डू, उन दोनों से आप डिफाइन कर सकते हो कि ये कैटेगरी में मैं बड़ा ब्रांड बना पाऊंगा। और फिर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कॉम्पिटिटर से, क्योंकि आपके पास मार्केट इतना बड़ा है। तो जब आप मार्केट प्लेसेस पे जाएंगे तो आप उन्हें बोलेंगे यार ये 1,300 करोड़ का
एग्जाम्पल कैटेगरी है ऑनलाइन पे और इसमें आपके पास 2 ब्रांड्स भी नहीं है, आप तो 13 करोड़ भी नहीं कर रहे हो. यस, सो देन दे आर इंटरेस्टेड कि अच्छा मेरे पास 13 करोड़ से 1300 करोड़ पहुंचने के लिए ये ब्रांड मुझे हेल्प कर सकता है. राइट, राइट, सेम चीज़ जब आप भी मार्केट में हो, दूसरे प्रोडक्ट भी, तो मुझे लगता है जॉयस्पून जैसे 10 ब्रांड भी खड़े हो जाएंगे तो वो 13,000 करोड़ का मार्केट लेने के लिए इनफ ब्रांड्स रहेगी. यस, यस, और वो अच्छा है इनफैक्ट हमारे लिए कि वो अवेयरनेस बताए कि भाई मुखवास में क्या बेटर दे रहे हैं या पैक्ड क्यों होना चाहिए, उस पर एक्सपायरी क्यों होनी चाहिए और मुखवास में आर्टिफिशियल कलर्स और फ्लेवर से क्या प्रॉब्लम है. राइट, सो आई थिंक अगर इस टाइप से आप रिसर्च करके मतलब यू शुड नो योर वाटर, या आप अगर सी में कूद रहे हैं या स्विमिंग पूल में कूद रहे हैं तो क्या डेप्थ का है, अगर आपको पता होगा तो आप बेटर काम कर पाएंगे. यस, सो आई थिंक दैट इज व्हाट इट इज़ हियर. सो Right. वंस यू आर अवेयर कि आपके प्रोडक्ट के यूएसपी क्या है और मार्केट कितना बड़ा है, उसमें आप कितना बड़ा शेयर बनना चाहते हैं, राइट, वो आप जाके किसी भी बिजनेसमैन को दिखाएंगे तो कैटेगरी वाला भी बिजनेस ओनर ही है जो वहाँ बैठा है. सो इफ़ यू शो देम कि आपके प्रोडक्ट के ये यूएसपी और ये इतना बड़ा कैटेगरी है तो दे विल डेफिनेटली बी इंटरेस्ट. ओके. तो यश, अगर आप कंफर्टेबल हो, मुझे एक बात बताओ कि जब जॉयस्पून स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट ईयर में क्या सेल्स थी और अब हम किस स्टेज पे हैं? सो हमने जब शुरू किया मतलब जुलाई 2024 की अगर हम Yes. शुरू बात करें तो हम 2 लाख महीने से शुरू हुए थे. 2 लाख रुपीज़ अ मंथ. हाँ. ठीक है. बट लकीली वो साल बढ़ते 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 2024-25 में हमने 1.7 करोड़ पे क्लोज किया. ग्रेट. ये साल हम मोर देन 5.5 करोड़ पे क्लोज करेंगे. ग्रेट, ग्रेट. सो इट्स अ 3x ग्रोथ. Yes. बट होप अभी 4 महीने और बाकी है, शायद हम इससे ज़्यादा भी कर पाएं. डेफिनेटली, डेफिनेटली. तो सी, बिजनेस के लिए फंडिंग ज़रूरत है, रहती है, रिक्वायर्ड रहती है. कहीं ना कहीं से अगर आपको फंडिंग मिल जाती है, सपोर्ट मिल जाता है या आपको कोई एक अच्छा मेंटोर मिल जाता है, तो एक बिल्कुल जिसको कुछ नहीं पता है इसके बारे में, बिल्कुल उसको बिल्कुल रॉ है वो, बट उसको पता है कि यार मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है और मेरा ये प्लान है, मेरा बहुत अच्छा एक प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया है, मुझे इसे पिच करना है. वो कहाँ जाए, किसके पास जाए, क्या कर सकता है वो? कोई ऐसे आपकी तरफ से मुझे आप बताइए. I think so finding a mentor or a investor or somebody who can help you is a process. राइट. आप मतलब ये कोई दिया लेके निकलने वाली बात नहीं है कि आज मैं लेके निकलूंगा और मुझे मेंटोर या इन्वेस्टर मिल जाएगा. सो आई थिंक व्हाट अ फाउंडर हैज टू डू इज डू हिज ओन टास्क. एक फाउंडर क्या कर सकता है, मैं जाके एग्जीबिशन में खड़ा हो सकता हूँ, माल बेचने के लिए कोशिश कर सकता हूँ, आंखें खुली रख सकता हूँ कि भाई शार्क टैंक जैसा कुछ चालू हो रहा है तो उस पर मैं अप्लाई करूँ. सो फाउंडर अपना धर्म निभाए कि उसको मेहनत करते रहना है, उसको विजिलेंट रहना है कि कहाँ पे क्या चल रहा है, क्या लोग कर रहे हैं. जैसे हमने जब हमारा फर्स्ट इन्वेस्टर मिले वो एक एग्जीबिशन में मिले थे, हम लोग उस अच्छा. वहाँ पे उस प्लान से नहीं गए यस, थे. आपने बताया था. सो मैंने तो मेरा धर्म निभाया कि मुझे वहाँ प्रेजेंट रहना है. मैं शायद एम्प्लॉय को भी भेज सकता था, बट मुझे ब्रांड इनिशियल थी तो मैं और वैशाली दोनों खड़े थे. लकीली वो जब स्टॉल पे आए तब हम दोनों खड़े थे. तो आई थिंक व्हाट अ फाउंडर कैन डू इज हिज ओन टास्क कि भाई आप मेहनत करो. अगर इसको और कंसाइज्ड वे में ढूंढने जाऊं तो मुझे लगता है आज में इंफॉर्मेशन बहुत शेयर हो रही है सोशल मीडिया पे, सब जगह. अगर आप प्रॉपरली पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर से अवेयर हैं, एम्पल अमाउंट ऑफ प्लेटफॉर्म्स आपको मिलेंगे. आई थिंक फर्स्ट थिंग दैट अ फाउंडर हैज़ टू डू इज़ थोड़ा एक्सेस होना चाहिए नेटवर्क को, जो मुझे लगता है अभी के टाइम में थोड़ा एटलीस्ट सिटीज़ लाइक अहमदाबाद जो भली टियर 1 नहीं हो बट टियर 2 में देर आर इवेंट्स लाइक ईचाई के इवेंट्स होते हैं, स्टार्टअप इवेंट्स होते हैं, नेटवर्किंग इवेंट्स होते हैं, स्टार्टअप महाकुंभ होता है. आप ऐसे इवेंट्स का हिस्सा बनिए. अच्छा. आप विजिट कीजिए. एग्जीबिशंस होते हैं, आप विजिट कीजिए, देखिए दुनिया में चल क्या रहा है. व्हेन यू विल विजिट, जैसे हम भी उस एग्जीबिशन में विजिट ही किए थे, हमारे साथ 200 और स्टार्टअप्स थे ICI में. तो जब हम विजिट किए तब हमें पता चला 100x करके भी कोई कंपनी है जो ऐसे पैसा भी देती है. अच्छा. जो इस तरीके, तो व्हेन यू विल विजिट आपका नॉलेज खुलेगा, आप नेटवर्क करके लोगों से मिलेंगे. सो आई थिंक द फर्स्ट स्टेप दैट अ फाउंडर कैन डू इज बी प्रेजेंट. नेटवर्किंग इवेंट्स, स्टार्टअप इवेंट्स, गवर्नमेंट इतने सारे इवेंट्स करती है. स्टार्टअप महाकुंभ बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड इवेंट था ये बार. हम वहाँ गए तो मैंने जब देखा कि वहाँ पे वादम टीज बालासाडा आ रहे हैं तो मैंने उनको मैसेज किया लिंक्डइन पे, मैं उनसे मिला वहाँ पे, फिर हम एक कॉल पे भी कनेक्ट हुए. तो आई थिंक दीज आर द काइंड ऑफ कनेक्ट्स दैट यू मेक. आप एक्टिव रहते हैं इकोसिस्टम में, आप देखिए कहाँ पे क्या चल रहा है. अपॉर्चुनिटीज कहीं ना कहीं किसी तरीके से आपके पास आ जाएगी. सेकेंड थिंग मुझे लगता है शार्क टैंक इज द शार्क टैंक और उसके जैसे बहुत सारे फॉर्मेट्स के शो अभी आने लगे हैं. सो आई थिंक
वो एक किसी भी स्टार्टअप के लिए पिच करने के लिए या वो पिच की प्रैक्टिस करने के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया, ओके। हमारी पिच को, हमारे कॉन्फिडेंस को डेवलप किया। तो आई थिंक एवरी ईयर जून जुलाई में ओपन होता है। हम Yes. हमारे सोशल मीडिया चैनल्स पे चीख चीख के लोगों को बोलते हैं कि प्लीज़ आप अप्लाई कीजिए, हमारी ज़िंदगी बदली है, अपनी भी आपने बदली है। लीजिए, बिल्कुल। तो हमारे इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पे हम लोग भी बताते हैं कि इसका आ गया है, प्लीज़ अप्लाई कीजिए। यस। सो आई थिंक ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे अप्लाई करके हर सिटीज़ में आजकल शार्क टैंक जैसे इवेंट्स कम्युनिटी में भी होने लगे हैं। Right. थोड़े टाइम पहले महेश्वरी समाज का शार्क टैंक हुआ था। अच्छा। हमारे जैन में जीतो Yes. का शार्क टैंक हुआ हाँ, था। मैंने सुना था। तो राइट। इस टाइप के इवेंट्स भी सब जगह होने लगे हैं। आप Yes. जाइए, प्रेजेंट रहिए, आपके मौके अभी बहुत, लाइक दिस इज अ ग्रेट टाइम टू बी इन इंडिया, बिल्ड अ 100 करोड़ बिजनेस। सो इफ यू आर इन द राइट सिटी विद द राइट पीपल, आपके पास नेटवर्क है और आप एक्टिवली एंगेज कर रहे हैं इकोसिस्टम में, 100 करोड़ की ब्रांड आप भी बना सकते हैं। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। नहीं, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपने जो नेटवर्क की बताई है कि आज अगर आपको नेटवर्क्स मिलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि बहुत सारे दरवाजे खुल जाएंगे, आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो शायद आपको कहीं ना कहीं आपकी इस जर्नी में हेल्प करने वाले हैं। शार्क टैंक जब आपने अप्लाई किया था, कैसा, मतलब क्या रहा आपको? क्योंकि अब देखो, सब जने सुनेंगे ना, सबको लगा अरे यार ये तो शार्क टैंक ब्रांड है, अरे हाँ हमने तो इनको पूरा इनका एपिसोड देखा था, इनका पिच सुना था और बहुत अच्छा था। तो शार्क टैंक यूजुअली लोगों के लिए थोड़ा सा ऐसा लगता है उनको कि हमारे लिए डिफिकल्ट है, वहाँ पे बहुत ऐसा होता होगा, सब इंग्लिश में बात करनी होगी, सब जने इधर लाइटें, कैसे हम लोग ऑडिशन देंगे, क्या होगा, डर जाते हैं लोग। क्या एक्सपीरियंस है शार्क टैंक का? शार्क टैंक मुझे लगता है बहुत ही इजी फ्लो वाला है। हाँ। जो भी मिथ्स हैं शार्क टैंक को लेके, फर्स्टली इट्स अ कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट Okay. शो। किसी को कोई एप्लीकेशन, पैसा या कुछ Yes. भी देने की जरूरत नहीं है। एनीबडी कैन अप्लाई। राइट। आपके पास एक मोबाइल होना चाहिए और एक्टिव इंटरनेट होना चाहिए, यू कैन ऑल्सो अप्लाई। राइट। सेकेंडली द फॉर्मेट इज़ वेरी सिंपल। 3 राउंड्स होते हैं इनिशियली। फर्स्ट राउंड इज़ ऑनलाइन राउंड, जिसमें वो आपकी बेसिक डिटेल्स, बिजनेस की डिटेल्स, क्या यूएसपी है, क्या रेवेन्यू मांगते हैं। सेकेंड इज ऑनलाइन का ही डिटेल्ड वर्जन, जिसमें आपसे और डिटेल में सारी क्वेश्चंस, आपके को फाउंडर, आप कहाँ पैदा हुए हैं, आपकी क्या हॉबीज़ है, आप में क्या स्पेशल है, और आपकी एक 3 मिनट की पिच, जिसमें वो आपकी डिलीवरी, आप किस तरीके से बात करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस जज करते हैं। राइट। उन दोनों राउंड्स में आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको फिजिकल राउंड के लिए बॉम्बे या दिल्ली, जहाँ पे भी उनका ऑफलाइन लोकेशन रहेगा, वहाँ पे बुलाते हैं। अच्छा। जहाँ पे शार्क टैंक की बिजनेस टीम आपको एज अ शार्क जज करती है। आपको जाके प्रॉपरली पिच करना होता है और वो आपको जज करती है कि ये हम फाइनल राउंड पे लेके जाए कि नहीं जाए। तो ये 3 राउंड में अप्रॉक्सीमेटली हर राउंड में एक महीने का गैप रहता है। तो हमने जून जुलाई में शुरू किया। जो आपका सवाल था कि हमें लगता है हम नहीं अप्लाई कर सकते, तो हम तो कुछ भी नहीं थे जुलाई में। हमने तो बिजनेस शुरू किया था। Yes. ब्रांड 6 महीने 7 महीने पुराना था। राइट। बट पैसा तो लग नहीं रहा है अप्लाई करने का। तो समय लग रहा है जो, तो हमें देना ही है। यस, तो यस। वी अप्लाइड, ऑफ कोर्स केप्ट। हर राउंड में हमने उतनी मेहनत दी, ये सोच के कि ये हमारा लास्ट राउंड है, अच्छा। ये हमारा लास्ट चांस है, इसके बाद हमें चांस नहीं मिलेगा। सो वी गेव आवर 120% ओके। on every round, whether it was this first round which is a normal detailed वाला राउंड या सेकंड राउंड जो वीडियो बनाने का राउंड है। हमने हमारे 3 मिनट की वीडियो के लिए करीब 100 बार प्रैक्टिस की। सो आई थिंक यू गिव योर 120%। द राउंड आर सिंपल। थर्ड राउंड के फिजिकल राउंड के बाद आपका सीधा शार्क के सामने पिच होता है। शार्क के सामने पिच में भी आई थिंक शार्क टैंक टीम इज़ वेरी फ्रेंडली हमारे एक्सपीरियंस में। दे हेल्प यू, 2-3 दिन आपको प्रैक्टिस कराते हैं, सेट से यूज टू कराते हैं, आपकी पिच को रिफाइन करते हैं। पूरा पिच हिंदी में आप रखें तो उनके लिए तो और भी अच्छा है। अच्छा। और देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ लैंग्वेज। हिंदी में, इंग्लिश की कोई ज़रूरत नहीं है, आप हिंदी में पूरा पिच कर सकते हैं। एंड इट्स अ नॉर्मल रूम कॉन्वर्जेशन। आप एक रूम में जैसे बैठ के बात कर रहे हैं, वो सेट पे वैसा ही बात होता है। फिर वो जब 1 घंटे का शो एडिट होके 20 मिनट्स का बनता है, उसमें जो भी उनको एडिट करके जो रिलेवेंट पोर्शन रखते हैं वो रखते हैं। सो आई थिंक इट्स प्रिटी सिंपल। इनफैक्ट शार्क टैंक टीम पेज यू टू फ्लाई। जब आप फाइनल राउंड में सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको फ्लाई करने के बॉम्बे, आपको स्टे करवाने के बॉम्बे, वो सारा शार्क टैंक टीम पे करती है। राइट। सो आई थिंक दैट इज अ गुड part of them, and luckily for founders this is the best platform to apply and reach the great audience of India. राइट। मतलब बेसिकली आप भी राजस्थान से हो, पाली से हो, मैं भी आपके बिल्कुल पड़ोस में हूँ। एक जालोर आपने सुना होगा, वहीं से एक वहाँ पे एक सांचौर करके I know सांचौर। हाँ, सांचौर। वहाँ का एक लड़का था, बच्चा बड़ा यंग सा था। उनका एपिसोड मुझे बहुत अच्छा लगा था। वो कुछ ऐप बनाया उन्होंने फॉर सेकेंड हैंड, लाइक बुक्स जो पास आउट हो जाते हैं उनको वापस वो बुक्स जो है अपने जूनियर्स को वो परचेज कर सकते हैं, रेंट कर सकते हैं।
तो वो बड़ा डिमोटिवेट हुआ। एंड देन अनुपम, जो बहुत मैंने सुना है कि अनुपम मित्तल थोड़े से वो स्ट्रिक्ट रहते हैं अपने, तो उन्होंने उसको फंड किया था। तो एपिसोड मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो बीइंग अ राजस्थानी मुझे बड़ा प्राउड फील हुआ था, और आज आपसे मिल के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो बहुत अच्छी चीज़ें आज सीखने को मिल रही है। और अब क्या प्लान्स हैं, अब कितना क्या सोचा है, बिकॉज अब तो स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ ही रहे हैं। और अब कौन से और कुछ कुछ तो प्रोडक्ट्स होंगे कि यार कुछ नया और ये अभी कैटेगरी। प्रोडक्ट नहीं, अभी हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट रोड मैप है दैट इज अराउंड टीम बिल्डिंग। जिस पेस से हम ग्रो करते हैं तो आपको राइट सेट ऑफ लोग लगते हैं, राइट। और वो सेट ऑफ लोग हम डेवलप कर रहे हैं। Yes. हम 4 दिन पहले रितेश से भी मिले, ओके। एंड लकीली हम वहाँ पे भी बात कर रहे थे कि जॉयस्पून के नेक्स्ट स्टेप में टीम बिल्डिंग एंड स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन जो हमने बिल्ड की है उसमें अच्छे लोग लगाने एंड पिलर्स बनाना इज व्हाट वी आर लुकिंग टू। तो टीम बिल्डिंग में हम 3-4 इंपॉर्टेंट हायरिंग स्पेसिफिकली कर रहे हैं। फर्स्ट इज एंटरप्रेन्योर इन रेसिडेंस, EIR का एक रोल हमने निकाला है स्पेसिफिकली, जिसमें हम कह रहे हैं कि अगर आप खुद फाउंडर बनना चाहते हैं या खुद कुछ शुरू करना चाहते हैं ओके। तब हमारे साथ आइए, 3-4 साल हमारे साथ काम करिए। 5वें साल हम जॉयस्पून के फाउंडर्स आप में 25 लाख रुपए इन्वेस्ट करके आपको फाउंडर, आप अपना खुद का शुरू करिए। राइट। बेसिकली अगर आपको खुद का कुछ शुरू करना है बट आपको ये सब सीखना है जो हमने किया है, तो आप Great हमारे साथ रह के 4 साल काम करिए। A to Z, whether it is related to funding, HR, टीम बिल्डिंग, क्या गलतियां हमने की, नहीं की, किस तरीके से हम इन्वेस्टर के पास पहुंचे, क्या चैलेंजेस आते हैं, Very फंड nice. आने के बाद में आपको क्या कंप्लायंस करना है, क्या चैलेंज आपको टीम से रिलेटेड रोज देखने पड़ेंगे, किस तरीके से आपको अपने को फाउंडर के साथ में बैलेंस करनी है चीज़ें, वो सारा जो हमने 8-9 ईयर्स में एटलीस्ट मैंने और वैशाली ने सीखा है हमारे 2 स्टार्टअप्स की जर्नी में, Yes. वो हम एक बंदे को पास करना चाहते हैं। क्योंकि हमें लगता है, हमारा मैसेज ही यही है कि जॉय फैलाते रहिए। सो हमें लगता है कि जब हम जॉय फैलाते हैं ऑटोमेटिकली वो वापस हमारे पास आता है। Yes, yes, yes. सो ये एक पोस्ट से हम चाहते हैं कि एटलीस्ट, प्लस इस पोस्ट का सेकेंड ओरिजिनेशन ये भी था, आज के टाइम में MBA एज अ कोर्स पर्टिकुलरली तथास्तु, जी। क्योंकि हम रोज कैंडिडेट्स इंटरव्यू करते हैं, कोर्स इररिलेवेंट होता जा रहा है। अच्छा। 15-20 लाख रुपए भर के इंसान वो 2 साल का जो टाइम इन्वेस्ट करता है, इररिलेवेंट इन द सेंस, ऑफ कोर्स जो अफोर्ड कर सकता है या जिसके पास वो टाइम है और वो कंफर्ट है उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है। ऑफ कोर्स हर पढ़ाई आपको कुछ ना कुछ सिखाती है, Yes. बट मुझे लगता है एक मिडिल क्लास फैमिली से मैं आता हूँ, एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिली जो MBA को सोच के करते हैं कि भाई मेरे चांद सितारे लग जाएंगे करियर में और मुझे 5 लाख का पैकेज ऐसे ही मिल जाएगा, नहीं है। वी हैव इंटरव्यूड हंड्रेड्स ऑफ कैंडिडेट्स जो MBA करके आते हैं बट उनका कम्युनिकेशन, उनका रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस ज़ीरो है, उनको कुछ नहीं पता है काम के बारे में। Right. So, हम ये अपॉर्चुनिटी उन लोगों को देना चाहते हैं जो ग्रेजुएट हुए हैं, जो कंफ्यूज्ड है कि या मैं MBA करूं नहीं करूं, खुद का भी शुरू करना है बट MBA करने से मुझे लगता है मेरी लाइफ ज़्यादा डेवलप हो जाएगी। हम चाहते हैं कि हम उनको रियल वर्ल्ड MBA, मास्टर्स इन बिजनेस nice. एक्यूमेन दे। Very nice. आप 2 साल जो MBA में टाइम इन्वेस्ट करेंगे और अपने सालों की मेहनत या पेरेंट्स का पैसा इन्वेस्ट करेंगे, आप आइए, हम आपको अच्छा पे करेंगे, आपको फाउंडर बना के छोड़ेंगे, आपके पास जॉयस्पून लास्ट जॉब होगी, इसके बाद आप फाउंडर बन के निकलिए। Yes. अगर उस माइंडसेट से आइए तो आप हमारे साथ आगे काम करिए। Right. हम सब कुछ सिखाएंगे आपको, बट आपको 3-4 साल का पेशेंस और कमिटमेंट देना है, पड़ेगा। और 5th ईयर हम आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर लेंगे 25 लाख रुपए, जो भी आप शुरू करना चाहेंगे। तो मैं आपकी ईमेल आईडी मेरे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। तो अब आपको लीड्स इतनी ज़्यादा एप्लीकेशंस आ जाएगी कि अब आपको उसमें से शॉर्टलिस्ट लास्ट करने डेट टू अप्लाई इज 23rd नवंबर। ओके। So it is hardly few days when बिल्कुल। people can still apply. अब वो है कि अब जो मेरे चैनल पे नोटिफिकेशन ऑन करके बैठा है उसको वीडियो दिखेगा और वो इस अपॉर्चुनिटी को बट डेफिनेटली। इस अपॉर्चुनिटी के अलावा जॉयस्पून में एक अनदर इम्पॉर्टेंट रोल है, हम बिजनेस हेड के रोल पे हायर कर रहे हैं। 5 साल के FMCG या उससे ज़्यादा के एक्सपीरियंस के एक ओवरऑल बंदे को हम लोग लाके जाना चाहते हैं जो फ्यूचर में CXO रोल्स पे कन्वर्ट हो सके। Nice. उसके अलावा फाइनेंस, कंटेंट, सोशल मीडिया, ग्राफिक्स, प्रोडक्शन, इन सारे एरियाज़ में हम, सो हमारा अहमदाबाद में रखनपुर में प्रोडक्शन है जो वैशाली लीड करती है, और वहाँ पे 100% वुमेन रन फैसिलिटी है Right. जहाँ हम हमारे कुछ मुखवास बनाते हैं। सो वो प्रोडक्शन फैसिलिटी को लीड करने के लिए लोग, ये सारे लोग हम लोग ढूंढ रहे हैं। अच्छे लोग इन एनी कैपेसिटी वेलकम है, क्योंकि हम ग्रोइंग कंपनी है Yes. और हम डेडिकेटेड और टैलेंटेड लोग एनी टाइम सर्च में रहते हैं। Right. सो बीइंग अ इन्वेस्टर बैक्ड कंपनी नाउ ऑल्सो फ्रॉम शार्क टैंक एंड सम गुड इन्वेस्टर्स, हमारे पास इनफ फंडिंग है कि हम चाहते हैं कि हम राइट लोगों को ऑन बोर्ड लेके आएँ, Right. और ये जो जॉयस्पून की 5 करोड़ से 100 करोड़ की जर्नी है वो हम जल्दी तय कर पाएं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। कभी भी इस जर्नी में
डीमोटिवेशन, कभी थकान, कभी ऐसा कि यार कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, कुछ हर तीसरे दिन होता है। ये जर्नी मतलब फाउंडर्स जर्नी इज नॉट इजी तथास्तु यस। बिकॉज आई फिनिश माई चार्टर्ड अकाउंटेंसी इन 2017। हम्म। तब मेरा पैकेज बीइंग अ फर्स्ट टाइम चार्टर्ड अकाउंटेंट, मुझे लगता है तब मेरा पैकेज ही शायद 10-12 लाख होता। ओके। जो आज की वैल्यू में अगर मैं 8-9 साल कॉर्पोरेट में जॉब करता तो शायद आराम से नहीं करके, जितना मुझे खुद पे भरोसा है, मैं 50 लाख से 1 करोड़ की जॉब ईयरली पे आराम से पहुंच जाता। और जो मैंने इतने साल सैक्रिफाइसेस किए हैं या जो किया है वो सारे अलग। सो वो फीलिंग तो, वो रिस्क और वो डर तो हमेशा रहता है, और वो चीज़ें सोचने में कई बार आती भी है। बट आई थिंक कुछ इकोसिस्टम में आप लोग रखते हैं, कुछ अच्छे फ्रेंड्स रखते हैं सपोर्ट में, कुछ अच्छी चीज़ें बाय लक आपके साथ होती है। सो आई थिंक वो सारे फेजेस एक एंटरप्रेन्योर को जो पेशेंस रख के करने पड़ते हैं, इवन इफ इट इज़ अ डीमोटिवेटिंग डे। मैं ऑफिस 9:30 पहुंचता हूँ। ओके। मैं उसी, किसी और को नहीं पता चलता है वो दिन मेरा भली कैसा, वो मुझे अंदर रख के मुझे पूरा दिन काम टीम के लिए वैसे ही अवेलेबल रहना पड़ता है। तो आई थिंक देयर आर डेज, बट आपको वो दोस्त कुछ रखने पड़ेंगे, कुछ मेंटोर्स जो आप ओवर द टाइम फाइंड करेंगे, कुछ चीज़ें अगर आप कर सकते हैं, वेदर इट इज़ एक्सरसाइज या एनी हॉबी दैट यू कैन फॉलो, तो आई थिंक वो आपको गो थ्रू रखते रहेंगे। मेरे केस में वैशाली इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फैक्टर, जो मेरी वाइफ होने के साथ साथ में मेरी को फाउंडर है। तो बहुत सारा मुझे मोटिवेशन, या कई बार उन्हें देख के, या क्योंकि वो बहुत मेहनत करते हैं, उन्हें देख के भी लगता है कि यार ये इतना मेहनत कर रहे हैं तो हमारे लिए तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, हमें इसको बिल्ड करना ही पड़ेगा। यस। तो स्टार्ट किया था तब आपने और वैशाली ने किया था, और अब कितनी टीम है अपनी, कितने? हम लोग 24+ लोग हो चुके हैं ऑलमोस्ट, Very nice. एंड आई थिंक बाय द एंड ऑफ दिस ईयर हम लोग 30-35+ लोग होंगे। ग्रेट। प्रोबेबली 40+ भी हो जाएंगे। हम जो हमारा फैसिलिटी है, वी मूव टू अ 4x साइज ऑफ स्पेस नियर साइंस सिटी इन अहमदाबाद। ओके। सो आई थिंक जिस पेस से हम ग्रो कर रहे हैं, मे बी जो हमारा गोल है कि जो वुमेन्स है हमारी मैन्युफैक्चरिंग में, जो आज के दिन में हमारे पास 10-12 वुमेन्स हैं, उसको हमें जल्द से जल्द 100 और फिर 1000 वुमेन्स तक लेके वेरी जाना है। नाइस। डू यू रीड बुक्स? आप बुक्स पढ़ते हैं? मुझे बहुत बुक्स पढ़ना पसंद है। Great. आई यूज टू रीड अ लॉट। अभी लास्ट 6-8 महीने से मैं दिन के 2-3-4 पेज ही पढ़ पा रहा हूँ, बट आई लाइक रीडिंग अ लॉट ऑफ बिजनेस बुक्स। मुझे शू डॉग बहुत पसंद है एज अ बुक, जो मैंने रिसेंट में पढ़ी थी, जो नाइकी की स्टोरी है। आई हैव मुझे स्टोरीज भी काफ़ी पसंद थी पहले, बट अब तो वो टाइम नहीं मिलता है। बट आई थिंक बिजनेस ऑटोबायोग्राफीज या फिर बिजनेस बुक्स या समथिंग दैट हेल्प्स अस ग्रो इन बिजनेस, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, मैंने रिसेंट में पढ़ी थी। द सीक्रेट मैंने रिसेंट में पढ़ी है। तो ये सारी बुक्स, एल्केमिस्ट और ये सारी सेल्फ हेल्प बुक्स भी मैं काफ़ी पढ़ता रहता हूँ। राइट। तो रिसेंट में शू डॉग इज समथिंग दैट आई रिसेंटली फिनिश्ड। ओके। तो आपको लगता है कि बुक्स पढ़ने से किसी एंटरप्रेन्योर को, किसी फाउंडर को इससे कुछ बेनिफिट होता है? कुछ बहुत बेनिफिट होता है, कुछ भी Okay. नहीं, मतलब ये तो मैं क्या, बहुत सारे बड़े बड़े Yes. बिलियनियर्स आपने क्या मतलब, आपको क्या लगा कि यार मैंने वो पढ़ा था, वो मेरे यहाँ काम आ रहा है, या ऐसा कुछ आई थिंक द आपके ओवरऑल साथ? लर्निंग्स, जैसे अगर आप शूडॉक की बात करें, हाउ इट स्टार्टेड, द डिफरेंसेस बिटवीन द को फाउंडर्स, कहाँ वो चाइना में अपना सारा प्रोडक्ट बनवा रहे थे, देन सिचुएशंस पुश्ड देम टू चेंज थिंग्स, एंड नाउ इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट शू कंपनीज इन द वर्ल्ड। सो आई थिंक ये सारे रियल लाइफ स्टोरीज आपको रियल में बताते हैं, एंड इन डेप्थ व्हेन यू रीड, ऑफ कोर्स a lot of other knowledge also seeps in, how to, for example, atomic habits, जो अर्ली मॉर्निंग उठने की जो हैबिट वो बार बार रिपीट करता है, एक हैबिट को बनने में कितना टाइम लगता है, कितने दिन लगते हैं, वो सारा इन्फॉर्मेशन वो देता है। तो आई थिंक दीज आर वेरी हेल्पफुल बुक्स, जो आपको रेगुलर बिजनेस में भी काफ़ी हेल्प करते हैं, जस्ट टू इम्प्रूव अपॉन योर हैबिट्स, इम्प्रूव अपॉन योर पर्सनैलिटी एज अ फाउंडर, बिकॉज एज अ फाउंडर आपको भी डेली खुद को इम्प्रूव करना है, एंड यू हैव टू गिव द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। सो उसके लिए ये बुक्स काफ़ी हेल्प करती हैं। ये सारी चीज़ों के बाद एक चीज़ मैं अपनी तरफ से ऐड करना चाहूँगा यश, जैसे काफ़ी सारे लोग देख रहे होंगे मार्केट प्लेस को लेकर, और जैसे अपनी बात हुई थी वेबसाइट को लेकर एंड क्विक कॉमर्स को लेकर, अब कई लोग हैं जो वेबसाइट को चाहते हैं कि हम लोग कमीशन पे नहीं करना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मेरी तरफ से ये सजेशन रहती है, आप अपना इनपुट दीजिएगा, आपका क्या कहना है, कि आपके जो मैक्सिमम अच्छे प्रोडक्ट्स हैं उनको आप अपनी वेबसाइट पे लिस्ट करो, और कुछ प्रोडक्ट्स को आप मार्केट प्लेस पे लिस्ट करो, सारे नहीं। और अपनी वेबसाइट पे आपको लिखना है सिर्फ वी आर अवेलेबल एट अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट। आप
जो मार्केट प्लेसेस हैं, जब कोई भी व्यूअर उस पे आएगा तो हो सकता है वो आपको गूगल पे सर्च करे, आपकी वेबसाइट मिलेगी, जैसे आपके मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, तो वो मजबूर हो जाएगा, बिकॉज नई वेबसाइट के ऊपर थोड़ा सा ट्रस्ट बिल्ड होने में टाइम लगता है। तो कई लोग मार्केट प्लेस को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, जो मुझे लगता है नहीं करना चाहिए। और कुछ लोग हैं जो वेबसाइट की तरफ जाते ही नहीं, सिर्फ मार्केट प्लेस के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, वो भी गलत है। आपका क्या टेक है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इसमें? नहीं, आई थिंक न्यू ब्रांड्स को मार्केट प्लेस पे होना ही पड़ेगा, बिकॉज पीपल कैन नॉट ट्रस्ट। आजकल इतने फेक, इतना चीटिंग होता है, हाउ डू दे ट्रस्ट अ न्यू एज ब्रांड के वो Yes. उनको ऑर्डर करेंगे, प्रोडक्ट आएगा नहीं आएगा। अमेजोन इज स्टिल अ ट्रस्टेबल प्लेटफॉर्म। राइट। सो अनलेस एंड हमारा वेबसाइट भी क्यों काम कर रहा है, बिकॉज शार्क टैंक में लोगों ने हमें देखा है, लोग उस वीडियो से जानते हैं कि भाई ये रिलेवेंट ब्रांड है, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आइए, चीट नहीं करेंगे। बट फॉर अ न्यू एज ब्रांड, एकदम न्यू ब्रांड को तो कस्टमर को वेबसाइट पे लाना ही सबसे बड़ा चैलेंज। व्हाई वुड पीपल सर्च फॉर योर ब्रांड? राइट। सो मुझे लगता है कि मार्केट प्लेसेस इज द स्टार्ट। मतलब आप वेबसाइट से भी पहले शायद मार्केट प्लेस शुरू करेंगे तो दैट इज इम्पोर्टेंट। यस, बिल्कुल। बिकॉज लोग डिस्कवर आपको वहाँ से करेंगे, ओवर द टाइम आपकी जर्नी वहाँ से बिल्ड होगी, फिर कस्टमर्स आपको शायद आपकी वेबसाइट पे ओवर द टाइम शिफ्ट हो सकते हैं कुछ। राइट। बट स्टिल आई थिंक मार्केट प्लेस, क्योंकि अगेन आप प्रोडक्ट, जैसे मैं हूँ तो मैं मुखवास की ब्रांड बना रहा हूँ, तो क्या सिर्फ मुखवास लेने किसी वेबसाइट पे लोग जाना चाहेंगे? शायद नहीं जाना चाहेंगे, वो अमेजोन से प्रीफर करेंगे कि मैं 4 चीज़ें मंगाता हूँ वहाँ से। सो आई थिंक मुझे लगता है मार्केट प्लेसेस बहुत रिलेवेंट है, वो इंडिया के कोने कोने तक पहुँचते हैं। राइट। वेबसाइट इज समथिंग दैट विल ओनली वर्क व्हेन योर ब्रांड हैज बिकम अ लिटिल बिग। लोग जानते हैं उसे, और उस पे आने के लिए उनके पास कोई रीज़न है कि भाई ये वेबसाइट पे आने का एक स्पेसिफिक रीज़न है। यस, यस, यस। तो जो मार्केट प्लेसेस है उसमें आप अभी अमेजोन पे आपने बताया, फ्लिपकार्ट के ऊपर है। अमेजोन, फ्लिपकार्ट, क्रेड पे ओके। हम लोग क्रेड पे लिस्टेड आप, है। राइट, राइट, राइट। ख्याल करके एक अच्छा। है, स्मिटन पे हम लोग लिस्टेड हैं। तो मेजर मार्केट प्लेसेस जो जहाँ पे फूड अच्छे से सेल होता है, हम लोग उस राइट, पे हैं। राइट। क्रेड पे आता है रेस्पॉन्स, क्रेड से? क्रेड से अच्छा खासा रिस्पॉन्स आता है। अच्छा, ओके। और अमेजोन और फ्लिपकार्ट में अभी अमेजोन पे आपका? अमेजोन इज द लीडर। राइट, 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 राइट। तो सबसे ज्यादा कुछ डेटा वाइज आपको सबसे ज्यादा कहाँ से अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है? एक जोन मिल रहा होगा कि अमेजोन, अच्छा, मतलब लाइक रीजन कौन सा बॉम्बे एंड रीजन? बैंगलोर। हाँ, बिकॉज मैं भी रिकमेंड करता हूँ ज़्यादातर जो FBA जो करते हैं वेयर हाउसेज पे, तो मैं उनको यही कहता हूँ कि आप महाराष्ट्र महाराष्ट्र और इज वेरी कर्नाटका इम्पोर्टेंट। आप ज़्यादा उसको फोकस करें, अच्छा बिजनेस मिलता है वहाँ। तो बहुत अच्छा लगा यश, मुझे सिर्फ आप अब इसको रैप अप करने से पहले एक बिगनर के लिए 3 लर्निंग बता दीजिए, या एक अपनी तरफ से 3 छोटी सी टिप्स दे दीजिए कि अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हो, ई-कॉमर्स करना चाहते हो, एक ब्रांड बिल्ड करना चाहते हो या बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, इन 3 चीज़ों का ध्यान रखना है, आपको डेफिनेटली उसमें अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सो मैं इन जनरल, आप बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके लिए जो 3 टिप्स जो मैंने सीखी है, वो जो मैंने ओवर द टाइम अभी बताई है पॉडकास्ट में, वो बताऊंगा। यस। आई थिंक द फर्स्ट थिंग इज फोकस। आप जिस भी कैटेगरी में, वेदर आप ई कॉमर्स पे करना चाहते हैं, क्विक कॉमर्स पे करना चाहते हैं, आपको बताना पड़ेगा कि आप किस कैटेगरी में फोकस करना चाहते हैं, आप किस चीज़ की ब्रांड बनना चाहते हैं, और आपको उस पर स्टिक रहना पड़ेगा। मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, मल्टीपल लोग मल्टीपल चीज़ें कहेंगे, रोज़ आपको एडवाइजेस मिलेगी, बट यू हैव टू डिसाइड कि विच कैटेगरी यू वांट टू डू, एंड ऑल्सो फोकस ऑन प्लेटफॉर्म। ओके। अगर जैसे आप अमेजोन शुरू किए तो आप अमेजोन पे अपनी जर्नी बिल्ड कीजिए, 4-5 लाख 10 लाख पहुंचिए, फिर आप शायद फ्लिपकार्ट पे जाइए। सो प्लेटफॉर्म पे भी अगर आप फोकस कर पाए तो दैट विल गिव यू बेटर रिजल्ट्स। ओवर द टाइम आपको एक जने को संभालना है, और नहीं तो 2-3 लोगों को आपको संभालना पड़ेगा, अमेजोन, फ्लिपकार्ट एंड अदर प्रॉब्लम्स। सेकेंड इज नेटवर्किंग। वेदर आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं या ऑफलाइन बिजनेस कर रहे हैं, आप क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं उसके लिए आपको बाहर निकलना पड़ेगा अपने घर से। एज आई सेड, द इवेंट्स, द सो मैनी थिंग्स दैट आर देयर, अगर आप वो अटेंड करें, सिटी वाइज स्टार्टअप के इवेंट्स होते हैं, लर्न करते रहिए, खुद सीखते रहिए, चीज़ें देखते रहिए, बाहर क्या हो रहा है नेटवर्क में, वो सब समझिए। तो आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग पर्टिकुलरली फॉर ऑनलाइन जो करना चाहते हैं काम, उसके लिए है कि खुद को आपको काफ़ी कुछ सीखना पड़ेगा। वेदर आप एजेंसी रखिए अमेजोन के लिए, मेटा के लिए, कुछ भी, बट आपको एटलीस्ट बेसिक चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि CTR क्या होता है, क्लिक टू रेशो क्या होगा, रोआस क्या होता है, स्पेंस किस मैं कैसे जज करूँगा। आप किसी से करवाने के लिए भी आपके पास बेसिक नॉलेज ज़रूरी है। सो आई थिंक यू हैव टू टेक दैट बेसिक स्किल कोर्स, जो आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं आज की टाइम में। सो वो बेसिक स्किल्स, अगर ई कॉमर्स भी करना है तो उसके क्या बेसिक टर्म्स हैं, किस तरीके से धंधा होता है, एक बिजनेस ओनर को जानना
ज़रूरी है। ज़रूरी। तो आई थिंक लर्निंग दोज बेसिक स्किल्स योरसेल्फ एड्स चलाने के लिए या कुछ के लिए, दैट एवरी फाउंडर वेदर यू आर डूइंग ऑनलाइन और ऑफलाइन यू हैव टू लर्न। पर्टिकुलरली फॉर ऑनलाइन यू नीड टू नो, क्योंकि वहाँ पैसा बहुत जा सकता है। यस। एड्स पे आप स्पेंड करना शुरू करेंगे। पर्टिकुलरली मुझे लगता है फाउंडर को एसईओ या इनिशियल जो सारा गूगल एड्स है वो तो आप खुद भी सीख के कर सकते हैं। तो आई Yes. थिंक वो सीखने की चाह और वो सीखने का ज़रूरत किसी को रखना पड़ेगा, अदरवाइज ऑनलाइन बिजनेसेस एजेंसी पे डिपेंड करके बिल्ड करना बहुत डिफिकल्ट। यस, यस, यस। तो एवरी डे आपको हर रोज़ कुछ ना कुछ सीखना है एंड देन वो तो जीवन आपके का लिए रूल है, तो यस, वो यस, यहाँ पे यस, भी यस। अप्लाई करके आपको बिल्कुल। सीखना ही पड़ेगा। सो थैंक यू सो मच यश, आपने टाइम दिया, बहुत अच्छा लगा आपसे थैंक बात यू। करके। और मैं सबको रिकमेंड करूँगा कि यार बिज़नेस करो या ना करो, जॉय स्पून को एक बार चेक करो, जाकर मुखवास मँगाओ, मम्मी-पापा को खिलाओ, सबको खिलाओ, फ्रेंड्स फैमिली को। और कॉर्पोरेट्स में भी जो देख रहे हैं, अगर कुछ इवेंट्स होते हैं, गिफ्ट्स करने हैं आपको, अच्छे उसके बंडल्स बना के देने हैं, जैसे आपने बताया था कि आप लोग कॉर्पोरेट गिफ्ट्स भी गिफ्टिंग भी करते हैं। हम तो लोग वेडिंग्स भी करते हैं, यस, वेडिंग सीजन आ रहा है, वी वर राइट, पार्ट ऑफ अडानी वेडिंग, वी ग्रेट, वर पार्ट ऑफ अंबानीज प्राइवेट इवेंट। यस, यस, सो अरे वाह! वेडिंग्स में जो अच्छे मुखवास का काउंटर होता है वो भी राइट, हम करते हैं। बिल्कुल, सो आई थिंक अपॉर्चुनिटी वाइज जहाँ मुखवास की ज़रूरत रहती है हम लगेगी लोग वहाँ पे अवेलेबल है। तो चले। यस, यस, वेडिंग्स, गिफ्टिंग, राइट, अमेजोन तो एक प्लेटफॉर्म है ही है जहाँ मैं सबको बोलूँगा प्लीज़ प्रोडक्ट मंगाइए और रिव्यू ज़रूर यस, मत देना भूलिए हमें। यस, यस, रिव्यूज़ बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप जब रिव्यू दोगे तो एल्गोरिदम को एक मैसेज जाएगा, वो ऑटोमैटिकली उसे पुश करेगा। और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं यश अमेज़न के ऊपर, जो लोगों को लगता है कि है ना, हम आज लिस्ट करेंगे, तो शायद 1 महीने में हमें बहुत सारे ऑर्डर्स आने लग जाएँगे, बट 12,000 रिव्यूज़, 15,000 रिव्यूज़ और वो 3-4 साल पहले प्रोडक्ट लिस्ट हुए थे। आज जाके वो 12,000 रिव्यूज़ पे पहुँचे हैं। ऑर्गेनिकली कितनी अच्छी सेल्स आ रही होगी। टाइम देना पड़ेगा टाइम देना पड़ेगा, और धीरे-धीरे वो ऑटोमैटिकली आपकी एल्गोरिदम उसमें हेल्प पकड़ करेगा। लेगी। आपकी वेबसाइट आपकी हेल्प करेगी, क्विक कॉमर्स इज़ अवेलेबल, ऑफलाइन मार्केट इज़ अवेलेबल और बहुत ईज़ी है, बट आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। सो थैंक यू सो मच यश, बहुत अच्छा लगा थैंक आपसे यू मिलके। सेम यार। बहुत जल्दी अब जो आपके अगले टारगेट्स हैं वो जैसे ही पूरे होंगे मुझे पता चल जाएगा और मैं आपको फिर इनवाइट करूँगा और अब वो टारगेट आपने कैसे अचीव किया उस बारे में हम लोग डिस्कस ज़रूर, करेंगे। एनी टाइम। थैंक यू सो मच।